डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे कंटेंट के माध्यम से जोड़िए, हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव भी दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे, तो उसी का ही हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आइए हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग जो भी पढ़ रहे थे, कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे? डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की बुक जो हिंदी मीडियम का है, प्राइवेट बुक, उससे हम लोगों ने पढ़ रहा था। तो आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी जो पिछला जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे थे इस बुक्स पढ़ रहे थे, तो आइए इसी को हम फिर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो आइए इसी के आगे हम फिर देखते हैं। अपनी बुक आप ओपन कर लीजिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल हम लोग कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे? पिछला एग्जाम्पल हम लोग यही पढ़े थे। कौन सा एग्जाम्पल था? जैसे इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कौन था? एग्जाम्पल नंबर 4 था। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 है और 25वां पद 49 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हमें उम्मीद है समझ जरूर आया होगा। तो हम इसके आगे जो है अगला जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q हो और qवां पद जो है p हो, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवां पद जो है शून्य होगा। ध्यान समझिए, pवां पद जो है, pवां पद क्या है? q है, और qवां पद जो है p है। तो आपको प्रूव करना है कि p प्लस qवां पद जो होगा क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। तो आइए हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे देखिए बच्चे, यहाँ हमको क्या दिया है। अब यहाँ हम लोग जो टी एन जैसे लेते थे, तो टी एन पोजीशन क्या दिया है? यानी टी एन जो हम लोग लेते थे, यहाँ टी एन पोजीशन क्या दिया? टी पी, यानी टी पीवां पद क्या है? टी पीवां पद क्या है? क्यू है। इस तरह दिया है। और जैसे देखिए, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? क्यूवां पद क्या है? पी है। यानी यहाँ पे जैसे टी एन इक्वल टू टी क्यू क्या दिया है? पी। यानी कहने का मतलब टी क्यूवां पद टी पीवां पद क्यू, टी क्यूवां पद पी, इस तरह से दिया है। तब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? कि पी प्लस क्यूवां पद, यानी टी पी प्लस क्यूवां पद क्या होगा? ये शून्य होगा।
यही हमको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ से या इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, हमको क्या नहीं पता है, हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, सर्वांतर नहीं पता है, यानी कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तो कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद हम लोग मान लेते हैं। माना इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का, माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, तथा सर्वांतर क्या है, स्मॉल डी है। तब पहली कंडीशन क्या कह रहा है, टीपीवा पद क्या है, क्यू है। यानी तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, टीपीवा पद ध्यान समझिए, टीपीवा पद यानी टीएनवा जैसे पद लेते हैं, जब टीएनवा पद लेते हैं, जैसे टीएनवा पद हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं ना। इसी तरह हम लोग टीपीवा पद निकाल रहे हैं। टीपीवा पद क्या है, प्रथम पद क्या माने हम लोग, ए प्लस अब एन माइनस 1 करते हैं ना, तो यहाँ एन क्या है, पी है, तो पी माइनस 1 करेंगे, पी माइनस 1 इंटू डी। और टीपी वैल्यू क्या दिया है, टीपीवा पद क्या है, क्यू है, तो इसके साथ हम क्यू रखेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या, क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि टी क्यूवा पद क्या है, पी है, तो टी क्यूवा पद हम लोग ले रहे हैं, तो टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट हो रहा है क्या, जैसे यानी पोजीशन मैं क्यू ले रहा हूँ सिर्फ, बस आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए। तो टी क्यू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टी क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब टी क्यू वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है, टी क्यू वैल्यू क्या दिया है, पी दिया है। यानी टी क्यू जो टी क्यू यानी अंतिम पद जो टी क्यू है उसकी वैल्यू क्या है, पी है। इसी तरह टी पी जो अंतिम पद है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। तो यहाँ पर हम इसके टी क्यू पोजिशन क्या रखेंगे, पी रखेंगे, पी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हुआ। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बोलिए, नहीं डाउट है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, घटा लीजिए। जैसे देखिए पहला इक्वेशन क्या है, q इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, p इक्वल टू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है। इस तरह से अब घटा लीजिए। जब हम बीजगणित का जो है समीकरण जो हम घटाते हैं जब तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। आप लोग जोड़ घटाना नहीं आ रहा हो बीजगणित का,
यानी अलजेब्रा भी जोड़ घटाना ना आ रहा हो तो आप हमारे जो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड के जो कंपटीशन वाला चैनल है जिस पर क्लास नहीं लिखा गया, सिर्फ क्या है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड, इन सब चैनल क्या लिखा है। जैसे न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड जो है वो मेन चैनल, पहला चैनल है जो कंपटीशन लिए है। फिर उसके बाद फिर क्या है, जैसे न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 6, 7, 8, यानी न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 6, 7, 8 पर किसकी क्लास चलती है, क्लास 6 लेकर के क्लास 8 तक की। इसी तरह न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 9, 10 उस पर जो है 9, 10 क्लास चलती है। और ये आप चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड क्लास 11, 12 है। तो जो न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड है जिस पर क्लास नहीं लिखा गया है उस पर मैं अलजेब्रा को एकदम बेसिक्स में पढ़ाया हूँ। तो कैसे अलजेब्रा के जोड़ को हम लोग सीखते हैं, कैसे अलजेब्रा को हम जोड़ घटाना को हम लोग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ एकदम बेसिक्स बताए हैं। तो किसी बच्चे को कोई डाउट अगर हो रहा हो तो उसको वाली क्लास को आप अटेंड करके देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ कुछ साइन नहीं है तो क्या है, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस, प्लस साइन है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, कुछ साइन नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाएगा। तो प्लस है तो अब साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन माना जाएगा, अब साइन जब चेंज करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या है, प्लस है, साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तो किसी कोई डाउट हो बोला बताइए, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये Q माइनस P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q माइनस P हुआ इधर। अब इधर क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप। अब साइन जब अपोजिट रहता है तब क्या हो जाता है, बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं बार बार बताता रहा हूँ। जैसे यहाँ वेरिएबल सेम है, वेरिएबल क्या है, ए है, यहाँ भी क्या है, ए है, लेकिन क्या है यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस है, साइन क्या है, अपोजिट है। तो उस कंडीशन में बड़े पद में से हम छोटा पद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ पर दोनों क्या, बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम है, यानी एक ए में से एक ए जब घटाएं क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप चाहे यहाँ जीरो लिखिए, चाहे इसको आप क्या करिए, कट लगा लीजिए। उसी तरह जैसे देखिए यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, P माइनस 1 इंटू P माइनस 1 इंटू डी, और फिर ये प्लस साइन साथ है और ये क्या है, माइनस साइन साथ है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेम है नहीं, क्यों नहीं वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम इसलिए नहीं है कि जैसे देखिए वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जैसे अब P माइनस P क्या है, P नॉन वैल्यू है ना। तो P माइनस 1 जैसे अगर होता है 4D और यहाँ 5D होता है तो 5D में से 4D निकाल देते हैं इस तरह से। तो P माइनस 1 में से Q माइनस 1 आप कैसे निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, तब इसको आप ऐसे लिखिए, P माइनस 1 इंटू डी और माइनस क्या, यानी इस वाले साइन अपोजिट है तो इस वाले पद में से इस वाले पद हम क्या करें, घटा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर क्या है, यहाँ हो जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक किसी कोई बच्चे कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ देखिए, अब लेफ़्ट साइड में क्या आया है, ध्यान समझिएगा। लेफ़्ट साइड में क्या आया है, Q माइनस P इक्वल टू क्या है, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में D यहाँ भी है, इस पद में भी, इस टर्म में भी D है और यहाँ भी D है। यहाँ D दोनों तरफ, दोनों पद में है, D दोनों पद में है। तो D हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब D बाहर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगी, और माइनस, अब देखिए अब D में बाहर ले रहा हूँ, अब ये सब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, P माइनस 1, फिर क्या माइनस, ये माइनस यहाँ रहेगा ना बाहर कोष्टक के अंदर। तो जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, जाने दीजिए आपको, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, बड़े कोष्टक में इसको लिख दे रहा हूँ, P माइनस 1 फिर माइनस क्या, Q माइनस 1। आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इस तरह से हुआ। आप जैसे देखिए ये क्या है, Q माइनस P इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P माइनस 1 होगा। अब इस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस जब करें तो क्या हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस है, माइनस साइन जब अंदर गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस करें क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट में क्या आया है, इस तरह से आया, ये वैल्यू आई। अब यहाँ देखिए
यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, साइन क्या है अपोजिट है, तो उस कंडीशन क्या होता है, बड़े पद छोटा पद हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ क्या है, दोनों सेम पद है, जैसे 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चाहे 0 लिखिए चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर बच्चे, तो Q माइनस पी इक्वल टू क्या है D इंटू, अब इस ब्रैकेट में क्या बचा P माइनस Q बचा, P माइनस Q। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ से। तो अब हम यहाँ से जैसे देखिए, अब D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, D इधर यहाँ D के साथ ये जो है मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या होगा भाग पड़ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा Q माइनस P पूरे का पान क्या हो जाएगा, पूरे का पान क्या हो जाएगा P माइनस Q, इस तरह से P माइनस Q। अब जैसे देखिए यहाँ पर D, अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन ऊपर निकाल लें बाहर, माइनस साइन में अगर बाहर कॉमन ले लें, यानी माइनस साइन को हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब कि माइनस साइन से गुणा कर रहे हैं, माइनस मतलब जो माइनस साइन है उससे गुणा कर रहे हैं, उससे भाग दे रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, ये सब आप जो है क्लास 10 तक ये सब चीज़ें सीखे हैं। यानी -1 को हम कॉमन ले रहा हूँ, जैसे समझिए। अच्छा, अब यहाँ जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेने का मतलब इसको जो बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या, माइनस जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा P माइनस Q, पूरे का पान क्या है P माइनस Q। अब ये सेम चीज़ है, ऊपर नीचे सेम चीज़ है, कट गई, यानी ऊपर वाली चीज़ में नीचे वाली चीज़ से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। अब जैसे देखिए P माइनस Q ऊपर भी है और नीचे भी क्या है P माइनस Q है, P माइनस Q में नीचे P माइनस Q से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। सेम जो है वैल्यू है, सेम वैल्यू जब है तो क्या हो जाता है 1 वैल्यू आता है। यानी जैसे 2 में जब 2 डिवाइड करें क्या आएगा 1 आएगा ना, 2 1 जा 2। इसी तरह जब P माइनस Q में P माइनस Q जब डिवाइड करें क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या है D वैल्यू क्या है 1 आया, और माइनस पहले से लगा है ऑलरेडी तो -1 आया। यानी D वैल्यू क्या आई -1 आई, D वैल्यू -a आई, सॉरी D वैल्यू -1 आया, D वैल्यू -1 आया है। अब D वैल्यू जो है किसी भी आप इक्वेशन में आप रख देंगे, किसी भी इक्वेशन आप रख देंगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, एक वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग जो है मान लीजिए सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 में ही हम रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 यही है, इसी में D वैल्यू रख रहा हूँ। D वैल्यू क्या है -1, यानी इक्वेशन 1 क्या है Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D पोजिशन क्या रखेंगे -1, इस तरह से। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस, अब यहाँ देखिए -1 मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा -P, अब -P, अब जैसे देखिए अब यहाँ प्लस नहीं रहेगा, जैसे देखिए -1 है ना, -1 का जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा -P हो जाएगा, -P हो जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या होगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब प्लस का जब गुणा अंदर करेंगे -7 तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ होगा माइनस होगा -P। उसके बाद फिर -7 जब +7 जब प्लस गुणा करेंगे क्या होगा प्लस होगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर आया +1 आया, +1, इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। अब एक वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एक वैल्यू। तो एक वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, एक वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अब यहाँ से देखिए हम एक निकालना चाह रहे हैं तो ये सब इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा P प्लस Q। अब ये +1 इधर है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। यहाँ -P है इधर आएगा +P हो गया, इधर +1 है तो इधर आएगा क्या होगा -1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 इक्वल टू A, इस तरह से एक वैल्यू आई P प्लस Q -1, P प्लस Q -1, एक वैल्यू आई। यहाँ तक कोई कुछ डाउट हो तो बताइए। अब हमको क्या निकालना है, अब हम लोग क्या निकालना है, P प्लस Qवां पद। क्वेश्चन में एक बार फिर देख लीजिए आप, P प्लस Qवां पद
कह रहा है कि P प्लस क्यूआ पद जो है शून्य होगा। अब देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ P प्लस क्यूआ पद जो है शून्य होगा, दिखाना है। तो P प्लस क्यूआ पद हम लोग निकालेंगे। आप पहले यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यानी एक वैल्यू हम लोग क्या प्राप्त हो गई है, एक वैल्यू प्राप्त हुई है क्या, P प्लस क्यू माइनस 1 और डी वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई है -1। आप इसको पहले नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। जिस क्रम में लिखा हूँ उसी क्रम में नोट करना। पहले इधर शुरू करके फिर उधर जाना है, जिस क्रम में लिखा हूँ। नोट करिए इसको। नोट हो गया? नोट करिए। प्यारे बच्चे, आप लोग जो भी कंटेंट ना समझ में आए, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट आप लोग रह जाता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको पहले नोट करिए, नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करिए। नोट हो गया? आइए हम लोग अब यहाँ से निकाल ले रहे हैं अब वैल्यू किसकी, P प्लस क्यू की। यानी P प्लस क्यू का हमको वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, A प्लस P प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। तो अब जैसे देखिए एक वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, P प्लस क्यू माइनस 1, और जैसे देखिए P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -1, इस तरह से। अब जैसे देखिए हम लोग अब P प्लस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट को, अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ प्लस है। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -1 को मल्टीप्लाई सब में करेंगे। -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -P और -Q, और क्या हो जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 है, यहाँ भी -1 यहाँ है, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या +1 आएगा, इस तरह से। अब यहाँ ऑलरेडी प्लस पहले से लिखा है, इसको आप नोट कर चुके होंगे अब ना, ये तो नोट ही कर चुके होंगे। अब फिर जैसे देखिए अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग समझने के लिए मैं इतना एक लाइन लिख रहा हूँ, नहीं तो वहीं मैं डायरेक्ट लिख देता। P प्लस क्यू, ध्यान दीजिए P प्लस क्यू, अब यहाँ क्या है -1 है, -1। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा है, प्लस के अंदर जब गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस अंदर जब माइनस साथ गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस पी हो जाएगा, -P प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस होगा -P, फिर प्लस मल्टीप्लाई क्यू के साथ जब गुणा होगा, यानी क्यू क्या है -Q है ना, तो प्लस मल्टीप्लाई जब माइनस साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, -Q, प्लस मल्टीप्लाई प्लस साथ करेंगे क्या प्लस ही होगा, +1 हुआ आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लस Q है, यहाँ -Q है, सॉरी यहाँ प्लस P है, यहाँ -P है, तब साइन क्या है, अपोजिट है। वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। साइन जब अपोजिट है तब क्या करेंगे, बड़े पद छोटा पद हम लोग घटाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा पद क्या है, बल्कि दोनों सेम पद है, P में P जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, इसको आप कट कर दीजिए, इससे हुआ। अब यहाँ प्लस Q है, यहाँ -Q है, वेरिएबल सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तब Q में Q जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, तब फिर क्या है, 0, यानी P प्लस Q, फिर यहाँ पर क्या है P प्लस Q, यानी P प्लस Q पद, P प्लस Q पद, फिर यहाँ पर
टी पी प्लस क्यू पद, फिर टी पी प्लस क्यू पद क्या है, 0 है। यही से हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये समझ में आया आप सबको, नोट करिए, यही हम लोग को प्रूव करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया भी हुआ है शायद, देख लीजिए थोड़ा तो। हाँ, एग्ज़ाम में जैसे देखिए, आया है उत्तर प्रदेश 2004 में उत्तर प्रदेश में के जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का, उसमें आया है। तो समझ में आया है? नोट करिए, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट करिए। कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? कोई ऐसी चीज़ है क्या जो आप लोग कन्फ्यूज हो रही हो? कहीं डाउट हो रहा है क्या? डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जिस सीक्वेंस में लिखा हूँ उसी सीक्वेंस आप लिख लीजिए। नोट करिए, नोट हो गया। एग्ज़ाम अगर आएगा जैसे मैं लिखा हूँ इसी तरह लिखना है, शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। जिस तरह से मैं लिखा हूँ इस तरह से, इसी तरह एग्ज़ाम आप लिखना है, इसी तरह लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और शॉर्टकट अपनाएंगे आप तरीका, तब आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आप कटेगा तब फिर। तो जो तरीका मैं बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। अगर आएगा 2 नंबर 3 नंबर किस तरह से आएगा ये। तो नोट हो गया। तो प्यारे बच्चे, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप लोग जो है एनालिसिस करिए। आप देखेंगे कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस तरह से यूट्यूब के किसी भी चैनल पर जो है, यूट्यूब के किसी भी चैनल पर इस तरह का एकेडमिक क्लासें नहीं चल रही होंगी। उसके बाद भी आप लोग अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और जो भी कोई अगर कमी हो तो उसके लिए आप लोग सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।